सो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि जो है एम्स क्या होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग या एनालिसिस करने का। तो ये है कि ताकि हम जो है अपना क्या बचा सकें, पैसा बचा सकें। ठीक है, हम उन अननेसेसरी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके क्या कर सकें, पैसा बचा सकें, ताकि जो है हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, बढ़ सके। दूसरा जो होता है कि जो है प्रोडक्ट की ऑब्वियस बात है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अननेसेसरी कॉस्ट को, तो जो है प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो भी घट जाएगी। ठीक, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे जो है फ़ायदे होते हैं, जैसे क्वालिटी का क्या हो जाता है, इन्हांसमेंट हो जाता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आप कह सकते हो जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिसोर्सेज का। क्योंकि आप जो है बारीकी से स्टडी करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस की या उस प्रोडक्ट की, तो जो भी मटेरियल है वो आप क्या करोगे, ऐसे यूज़ करोगे कि आपका जो स्क्रैप हो वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ये कुछ उसके फ़ायदे हैं, बुक में और पढ़ लेना आप। अब हम जान लेते हैं कि वैल्यू एनालिसिस करने का क्या तरीका क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको जो है आंसर खोजना पड़ता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर खोज के ही आप जो है किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू एनालिसिस कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये दो लेवल पे जो है इनको जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये आएगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो है ये प्रोडक्ट जो है इसका इस्तेमाल कैसे होगा, या इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, या इसके द्वारा जो है किस तरह के काम करवाए जा सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तीसरा आपका आएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लागत लगेगा, इसका आंसर आपको ढूंढना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये जानने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन करोगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मंगाएंगे, कहाँ से मशीनरी मंगाएंगे, कौन सी मशीनरी से ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसके साथ साथ आप ये क्वेश्चन भी जानोगे कि इसके अलग यह क्रिया कैसे की जा सकती है, मतलब कोई और भी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है इस प्रोडक्ट को जो है बनाया जा सकता है। एक प्रोसेस तो है आपके पास, ठीक है, या कोई और दूसरी चीप प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है आपका प्रोडक्ट क्या हो सके, बन सके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आप वैल्यू एनालिसिस करते हो तो आपको जो है हर लेवल पे जो है कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आपको आंसर खोजना होगा। क्योंकि जितना आप आंसर खोजोगे उतना ही जो है उसका क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का विश्लेषण हो जाएगा, और उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो कॉस्ट कम हो जाएगी और वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस कौन कौन सी टेक्निक है। तो ये जो आपकी टेक्निक होती हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे कि सभी जो है कॉस्ट को क्या करोगे, एक रजिस्टर पे जो है मेंटेन करो। कॉस्ट मतलब कौन कौन से खर्चे एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, वो उसका आप क्या करोगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। उसके बाद क्या करोगे, तुलना द्वारा जो है कार्यों का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। जैसे दो प्रोडक्ट हैं, एक ही तरीके के हैं या एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उन दोनों प्रोडक्ट को क्या करोगे, बनाने के प्रोसीजर की क्या कर सकते हो, आप तुलना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे जो है डाटा कलेक्ट करोगे, ताकि हम प्रोडक्ट को आसानी से और कम पैसे में क्या कर सकें, बना सके। उसके साथ साथ जो है आपके जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनसे जो है आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे या उनको प्रोजेक्ट बना के दिखाओगे। ठीक है, कि क्या ऐसा पॉसिबल है, या आप नई कोई कंसेप्ट ला रहे हो तो इसको इस तरह भी किया जा सकता है। आप उससे क्या करोगे, डिस्कस करोगे। और
उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या लिमिटेशन है या क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि अगर प्रोडक्ट में किसी प्रकार की, प्रोडक्ट बनाते समय प्रोसेस में किसी प्रकार की बाधा आती है तो आप उसको क्या कर सको, आसानी से हटा सको। ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप ये जानने की कोशिश करोगे कि जो है आप एक हर समय जो है आप ये सोचना पड़ेगा कि जो है आप और बेटर वे में जो प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो जो सही है, पर और बेटर वे क्या है कि इस प्रोसेस को या इस प्रोडक्ट को जो है वैल्यू एडेड बनाया जा सके और कस्टमर्स की नीड के हिसाब से बनाया जा सके, और उसका जो प्राइस है वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ये आपको जो है क्या करना पड़ेगा, लगातार सोचते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही क्या होगा, एक नया क्रिएटिव आइडिया निकल के आएगा। ठीक है। तो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को भी जनरेट करना हमारा जो है क्या है, वर्क है, काम है। ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो है दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे जो दूसरे डिपार्टमेंट होंगे आपका जो है सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप का नहीं होता है कि ये प्रोडक्शन शॉप है तो इस प्रोडक्शन शॉप अकेले ही बना लेगा, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग शॉप है तो मैन्युफैक्चरिंग शॉप ने अकेले बनाया, नहीं। वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो टीम वर्क से बना हुआ है। ठीक है। उसमें सारे डिपार्टमेंट क्या होंगे, सारे डिपार्टमेंट का एफर्ट होगा। ठीक है। तो ये तो रही कुछ उसके टेक्निक्स जो आपको करनी है। उसके बाद जो है एडवांटेज, वो मैंने आपको पीछे बता ही दिए हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। और इसको अब हम ये जान लेते हैं कि एप्लीकेशन इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हो कि ये मोस्टली हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। लगभग 90 से 95% जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस कंसेप्ट को क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो है प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट को कम किया जा सके और वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाए, और कस्टमर जो है उसको क्या करे, उसको जो है स्टीम वैल्यू दे। ठीक है, मतलब आदर दे उस प्रोडक्ट को जो वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये यूनिट ख़त्म होता है। तो और जैसे वैल्यू एनालिसिस में के जो उपयोग होते हैं, जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, वो जैसा हो गया आपका जितनी भी मशीन टूल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ ये आप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है, जहाँ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के पार्ट बनते हैं, डिवाइसेस बनती हैं। ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आप कह सकते हो मिलिट्री इक्विपमेंट, एरोस्पेस। तो ये सब जगह हैं जहाँ पर इस कंसेप्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये यूनिट खत्म होती है। ठीक है।